Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सादिया मेकअप रिव्यूज़। एंड आज की जो वीडियो है मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ डे 7 का आई मेकअप। और आज क्योंकि कंप्लीट हो चुके हैं, हमारा डे 7 भी हो जाएगा इंशाल्लाह कंप्लीट। तो आज जो है मैं आपके साथ क्रिएट करने लगी हूँ अगेन एक ब्राउन एंड गोल्ड कलर का आई मेकअप है, जो कि ग्लिटरी आई मेकअप आप कह सकते हैं, शिमरी कह सकते हैं। मैं ऑलरेडी वैसे तो आई थिंक डे 1 में या डे 2 में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ ब्राउन कलर का आई मेकअप लुक, लेकिन वो मैट फिनिश था। ये जो है ग्लिटरी में है, सो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये ट्राई किया जाए। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस आउट ना कर सकें। एंड या लेट गेट स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। सॉरी गाइस, आज थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरे शॉर्ट थ्रोट जैसे हुआ है, जिसकी वजह से मुझे बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपनी जो है आईब्रोज बना दी है, और उसके लिए मैंने निक्स की जो है ली है आईब्रो पेंसिल, और उसकी हेल्प से जो है मैंने इसको सेट कर दिया है। अब यहाँ पे जो है मैं अपना कंसीलर सेट करने लगी हूँ। उसके लिए भी मैंने लिया है निक्स का क्रीम कलर। क्रीम जो है ये कंसीलर बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त वर्क करता है, स्पेशली अगर आप हैवी मेकअप कर रहे हो ना, तो उसके लिए मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप ये वाला कंसीलर ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से अपनी आईब्रोज़ की साइड को किया है, एंड आईलिड एरिया पे भी करूँगी मैं सेट, और प्लस मैंने इसे अपने अंडर आई एरिया पे भी सेट करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईब्रोज़ की जो शेप है कितनी अच्छी आई है, क्योंकि इसने एक अच्छी नीट एंड फिनिश लुक दी है। सो इसलिए कि मैंने अपने अंडर आई एरिया पे कर रही हूँ सेट। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे सेटिंग पाउडर जो है वो लेना है। सेटिंग पाउडर जो है मैं लूँगी हार्ड एंड कैंडी का बेक एंड ब्राइट सेटिंग पाउडर, और इसके जो है अगेन मैंने यही सेम ब्रश लिया है, और इसको लेके मैंने जो है अपनी आईलिड एरिया पे अच्छे से सेट कर दिया है सेटिंग पाउडर। सॉरी, मुझे इस ब्रश का नेम नहीं पता कि ये कौन सा है, क्योंकि मैंने न्यू एक स्टोर से परचेज़ किया था, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त ब्रश है, बहुत अच्छा फ्लफ़ी सा ब्रश है। और यहाँ पे जो है मैंने लिया है ब्राउन कलर का आई शेडो, और इसको लेके मैंने आउटर कॉर्नर के एरिया पे वी लाइन बनानी है, और लिटिल बिट जो है इसे लेके हमने क्रीज लाइन की साइड को लेके जाना है। ये जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ ये भी मेरे न्यू ब्रश हैं, और ये मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किए थे, और ये 20 पीसेस में आए हैं। प्राइस थी इसकी आई थिंक $13। यस, $13 ही इसकी प्राइस थी। सो इसको लेके मैंने सबसे पहले इस ब्रश की हेल्प से आउटर कॉर्नर अपना बनाया है, एंड देन मैंने दूसरा इसका सेकंड ब्रश लिया था, और उसकी हेल्प से मैंने इसको फिर लेके क्रीज़ की लाइन पे इसको हमने करना है सेट। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो है मैं हालो जो मेकअप लुक है वो मैं कर रही हूँ। हालो मेकअप लुक कहते हैं उसे। और सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी, अगर थोड़ा सा कुछ भी आगे पीछे हो जाए तो आई एम सो सॉरी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमने जो हालो मेकअप लुक होता है उसको आपने जो है सर्कल में देना है, यानी कि सर्कल लुक देनी है आईलिड एरिया पे, जिस तरह से ये मैं कर रही हूँ। आपको इसको चोंच बाहर नहीं निकालनी, यानी कि इसका जो एंगल जो है ना वो हमने इसको आउटसाइड नहीं करना है। और यहाँ पे जो है मैं यूज़ कर रही हूँ अपना ग्लिटरी, ये मैं ले रही हूँ ब्राउन कलर का ग्लिटरी शेड, जो कि इसी कॉस्मेटिक्स में से लिया है, जो कि ग्लैमरस फेस की पैलेट में से लिया है, और इसे हमने अपनी आईलिड एरिया के ऊपर अप्लाई किया है। फिंगर टिप से मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ, तो ये मुझे फिंगर टिप से भी इतना मज़े का नहीं लगा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको वाटर की हेल्प से मैं करूँ। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे ले रही हूँ अगेन ये ब्राउन कलर का शेड, और मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। हमारा आउटर कॉर्नर एरिया प्लस हमारा क्रीज एरिया की साइड जो है वो ज़रूर आप ब्लेंड करें। जब भी आप ग्लिटर मेकअप लगाएं ना, तो उसे ज़रूर अप्लाई करें। एंड देन मैंने इसे इनर कॉर्नर की साइड्स को भी अप्लाई कर दिया था, यानी सर्कल में जैसे आप देख सकते हैं ये वाला एरिया यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे जो है मैंने वाटर लिया थोड़ा सा, और ग्लिटरी जो आई शेडो है हमारा, इसको मैंने वाटर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये गोल्ड कलर का शेड, और इसे ले जाके हमने अपनी इनर कॉर्नर का एरिया की साइड को करना है। ये आपकी चॉइस पर है कि आप गोल्ड कलर का शेड अप्लाई करना चाहते हो, यानी कि कोई सा भी हाइलाइटर इनर कॉर्नर पे करना चाहते हो या नहीं। यूजली जो है इस तरह के आई मेकअप में जो है इनर कॉर्नर की साइड को बहुत कम जो है वो यूज़ होता है, ये आपकी चॉइस पे है।
सो यहाँ पे जो है मैंने जो मेरा न्यू ब्रशेस मंगवाए हैं उसकी हेल्प से मैं आईलाइनर लगा रही हूँ। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ हमारा एले गर्ल का ही आईलाइनर जेल। ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत इजीली जो है ना अप्लाई हो जाता है, मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद है आईलाइनर। इसके अलावा क्योंकि मैं आजकल ग्लिटरी मेकअप कर रही हूँ और मैंने ग्लैमरस फेस का पैलेट यूज़ किया तो उस पर बहुत ज़्यादा हार्ड होता है अप्लाई करना आईलाइनर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको अप्लाई किया, प्लस मैंने लोअर लैशेस पे भी अपने ब्राउन कलर का शेड अप्लाई किया था। और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिटरी जो है जो मैंने आईलेट एरिया पे अप्लाई किया है वो भी मैंने कर दिया है। और अब जो है मैं यहाँ पे मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। मस्कारा है प्रिटी ब्लॉगर का मस्कारा और इसको लेकर लोअर लैशेस पे भी हमने अप्लाई कर दिया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हो चुका है डन। एंड मैं यहाँ पे आई लैशेज़ को अप्लाई कर रही हूँ। और ब्रो बोन के लिए मैं आपको बता दूँ मैंने यहाँ पे लिया है ये वाला वाइट कलर का शेड। ब्रो बोन की जब मैं अप्लाई कर रही थी तो मैंने वीडियो थोड़ी सी स्टॉप कर दी थी और मैं टोटली फॉरगेट हो गई कि भाई मुझे वीडियो मेरी पॉज हुई हुई है और मुझे दोबारा से ऑन करनी थी, तो सॉरी फॉर दैट। एंड यहाँ पे हो गया है हमारा आई मेकअप लुक। एंड आप देख सकते हैं बहुत सिंपल सा, बहुत जल्दी आई मेकअप लुक हुआ था। इसमें कुछ भी ऐसे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सो या दैट्स ऑल गाइज। एंड आई होप कि आपको आज की ये वाली वीडियो मेरा कोई ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो को मिस आउट ना कर सकें। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि वीडियोस बहुत मेहनत से बनती हैं और आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाते हैं। अगर आप शेयर नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हौसला जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहता है कि वीडियो बनाएं। तो या अल्लाह हाफिज़।